गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 to 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 3 आपका क्या कह रहा है? यू हैव टू राइट दीज फॉलोइंग वैल्यूज इन द प्लेस वैल्यू टेबल। दिस इज योर प्लेस वैल्यू टेबल। तो इनको किस में लिखना है? इस प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। तो लिखते हैं बेटा, करते हैं शुरू। सबसे पहले डेसिमल आपका एज इट इज रहेगा। डेसिमल के बाद वाली जो पोजीशन होती है बेटा उसको बोलते हैं 10th पोजीशन। जहाँ टीएच लिख जाए वो डेसिमल के बाद वाली पोजीशन। डेसिमल से पहले आपके वंस टेंस। तो 10th पोजीशन किसको मिली है बेटा? 2 को। और सेकंड 100 पोजीशन किसको मिली है? 9 को। तो इसके बाद 0 वंस पे है, तो वंस पे आपका क्या आ जाएगा? 0। इन सेम वे आपके पास नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर में आपको क्या मिला है? वंस वाली पोजीशन 2, 10th वाली पोजीशन पे 0 और 100th वाली पोजीशन पे क्या है? 8। नेक्स्ट वंस वाली पोजीशन पे 9, 10th वाली पोजीशन पे 1 और डेसिमल के बाद 10th वाली पोजीशन पे 6 और 100th वाली पे 0। नेक्स्ट वंस वाली पे 8, 4 देन 1, डेसिमल आपका एज इट इज, यहाँ से आपका 3 and 2। क्लियर? नेक्स्ट इज 200, यानी कि वंस वाली पे क्या? 0, 10th वाली पे 0 और 100th वाली पे 2। डेसिमल आपका एज इट इज, 10th पे आपको मिला 8, 100th पे आपको मिला 1 एंड 1000 पे मिला 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? देखो बेटा एक बार ध्यान से। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। जो आपको नंबर्स गिवन है उन नंबर्स को आपने किस पे लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। आपको वे कैसे दिए हुए हैं? वंस टेंस ऐसे दिए हुए हैं और आपको किस में लिखना? पोजीशन आपको बताई हुई है, उसको किस में रिप्लेस करना है? डेसिमल में। फर्स्ट पार्ट 20 + 9 + 4/10 + 1/100। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे? जो ये आपको नंबर गिवन है 20/9, सबसे पहले इनको क्या करोगे? प्लस। तो कितना आ जाएगा? 20 + 9 = 29। प्लस 4/10 को अगर चेंज करोगे तो 0.4। 1/100 को डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.01। एज यू नो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के हम क्या कर देते हैं? प्लस 0.4 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 0.41। ठीक है। और 29 उसमें प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा? 29.41। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, टेबल वाली वैल्यू से भी कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन को हम टेबल वाली वैल्यू से करेंगे बेटा। जैसे आपने प्लेस वैल्यू वाली टेबल थी ना बेटा, सेम प्लेस वैल्यू वाली टेबल से। तो प्लेस वैल्यू वाली टेबल क्या है? देखो एक बार ध्यान से। आपको पता है डेसिमल से पहले वंस, टेंस और 100, फिर उसके बाद 10th, 100ths और 1000s। टेंस का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड में क्या आ जाए? 10। टेंस का मतलब क्या है? डिवाइड में क्या आ जाए? 10। हंड्रेड्स का मतलब क्या था? 100 और थाउजेंड्स का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 1000। वंस में क्या लिखोगे? वंस में आप मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, टेंस में मल्टीप्लाई बाय 10 और हंड्रेड्स में मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो दिस इज योर प्लेस वैल्यू टेबल। अब देखो बेटा इसमें कैसे आपने क्वेश्चंस को करना है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया? फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? मूव टू आवर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखना बेटा। 137 + 5/100। तो सबसे पहले देखो बेटा, इस नंबर को तो आप 100 वाली पोजीशन का है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख दिया? 5। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे 10th वाली पोजीशन नहीं गिवन तो इसको लिख दिया 0। डेसिमल आपका एज इट इज। जो ये 137 है इसको जैसे लिखते हो वैसे ही लिखोगे। ठीक है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या बन गई? 137.05। ठीक है। मूव टू आवर सी पार्ट। सी पार्ट आपका क्या कह रहा है? 7/10, 7/10 + 6/100 + 4/1000। ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले बाय में 10, ऊपर क्या है? 7। तो 7 वाली पोजीशन किसको मिली?
10th को, तो यहाँ आ गया 7। फिर बाय में 100, 100 बाय में 100 कहाँ पे, देखो हंड्रेड्स वाली पोजीशन पे, और 100 वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा 6। 1000 वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा 4। क्लियर। नेक्स्ट, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से 0.764। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, पार्ट नंबर डी। 23 सेम तरीके से आपने प्रोसीड करना है, सेम तरीके से आपने काम करना है। तो बेटा करते हैं पार्ट नंबर डी। 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000। ठीक है, अब देखो बेटा बाय 1000 तो कौन सी पोजीशन है 6, तो 6 को क्या मिल गई 1000 वाली पोजीशन। यहाँ से देखो टेंस को क्या मिली 1/10 वाली पोजीशन ये रही। यहाँ पे देखो 2 को क्या मिली 10 वाली पोजीशन। हंड्रेड्स पे कोई नंबर नहीं गिवन, उसको क्या पुट कर दिया 0। ठीक है, 100 पे कुछ भी नहीं गिवन, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 0। डेसिमल आपका एज इट इज 23। 23 को कैसे लिखते हो। ठीक है, तो ये था बेटा आपका पार्ट नंबर डी। आंसर क्या आ गया 23.206। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा एक बार। ये बन गया 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। तो 700 प्लस 20 प्लस 5 इनको ऐड करूं, ऐड ना करके अगर ऐसे भी देखूं तो वंस वाली पोजीशन किसको मिली 5 को। इंटू 10 है तो 2 को क्या मिली टेंस वाली पोजीशन। इंटू 100 है तो 7 को क्या मिली हंड्रेड्स वाली पोजीशन। अब देखते हैं 9/100। 9/100 का मतलब क्या है, जो 100 वाली पोजीशन है वो किसको मिली 9 को। तो यहाँ से क्या आ गया 9 और ये आपका 0, तो बन गया 725.09 is your answer. Move to our next question, question number 5. Question number 5 आपका क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना, जैसे अभी तक आप बोल रहे थे उसी तरीके से आपने क्या लिखना है, वर्ड्स को, जो डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है उसको वर्ड्स में लिखना है। तो आते हैं आपके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है 0.03। तो ध्यान से देखना बेटा, जिसे बोला है ना वैसे ही हमने लिखना है। ठीक है, एक बार सारे लिख लेते हैं फिर आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, आई होप अभी तक सबको समझ भी आया होगा। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर फर्स्ट पे। पार्ट नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है 0.03। क्या है 0.03। तो ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं उनको वर्ड्स में लिख दो एज इट इज 0, 3, 2। आपने उनको इकट्ठा नहीं करना। तो डेसिमल से पहले 0 तो 0, जो डेसिमल उसको लिख दो पॉइंट तो पॉइंट, फिर क्या है 0 तो 0। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर उनको क्या करना है एज इट इज लिखना है। यहाँ से 0 तो 0, यहाँ से 3 तो 3। सेकेंड पार्ट 1 आपका एज इट इज, 1 के बाद पॉइंट, then 2 and 0। नेक्स्ट जैसे 108, ये इसको एज इट इज लिखना जैसे अभी तक लिखते हो डेसिमल से पहले वाले को। तो ये क्या बन गया 108। क्या बन गया ये 108.56। इसको क्या लिखोगे 10, डेसिमल से पहले वाला एज इट इज, तो क्या बन गया ये 10.07। तो क्या बन गया ये 10.07। नेक्स्ट 0.03, पहले 0 एज इट इज, फिर 3, फिर 2। लास्ट पार्ट ये क्या डेसिमल से पहले 5, तो 5 डेसिमल को क्या लिखना है पॉइंट, तो पॉइंट, यहाँ से 0.08। ठीक है, नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। बिटवीन विच ऑफ द टू नंबर्स इन टेंस प्लेस और द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द लाई। मेरे को बताना है किन दो नंबर के बीच में आपका जो नंबर डेसिमल नंबर आपका गिवन है वो लाई कर रहा है। ध्यान से देखना बेटा, जो किन दो नंबर के बीच में ये वाला नंबर क्या कर रहा है, लाई। तो देखो सबसे पहला काम, ठीक है, हर मैंने आपको बताया था हर 10 नंबर के बीच में 10 नंबर, तो कि वो कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे उसके बीच में भी छोटे, वो क्या करेंगे, 10 नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे नंबर लाइन पे। तो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से क्या आएगा, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है, 0.9, फिर आपका क्या आ जाता है, 1, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड अगर ये तो सारे पॉजिटिव नंबर, अगर अपोजिट साइड जाओगे तो वहाँ कौन से नंबर होंगे, नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर को कैसे लिखोगे, देखो बेटा, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं 0.0 और 0.1 तो उसके बीच में भी 10 नंबर एग्जिस्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, हर छोटे से छोटे नंबर के बीच में 10 नंबर एग्जिस्ट करते हैं। उसको कैसे लिखोगे, 0.01, 0.02, 0.03 अप टू 0.9 के बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0.1, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट आपका क्या बोला है, 0.06, वो किस किस नंबर के बीच में, पहले तो ये 0.0 ये तो आपका एज इट इज, ठीक है, ये 0 पॉइंट ये तो आपका एज इट इज। तो यहाँ से देखो बेटा क्या आ गया, 0 पॉइंट, यहाँ से अब किसके बीच में लाई कर रहा है, ध्यान से देखो, 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1, तो 0 पॉइंट मतलब 0.0 तो है, 0.0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 0.1 ही तो आएगा ना बेटा। तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.0 और 0.1 के बीच में। नेक्स्ट इज 0.45, तो सबसे पहले 0.4 तो है ही है, ध्यान से देखना बेटा, ये आएगा आपका 0.4, 0.4 तो है ही है, लेकिन यहाँ से आपका और भी क्या आ जाएगा, 0.5। देखो बेटा 0.4 के बाद भी नंबर दिया हुआ है, तो 0.4 में प्लस कर देना 1, तो कितना आ जाएगा, 0.5। ये देखो 0 तो है ही है, लेकिन 0 के बाद क्या है, 0.1, तो 0.1 तो है ही है जो आपका ये नंबर है। तो 0.1 में अगर +1 करोगे तो 0.2, यानी कि 1 से आगे वाला नंबर क्या है, 2, तो 2 भी आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, 0.1 और 0.2। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। तो डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, 0.66। तो ध्यान से देखना, पहले क्या है, 0.6, तो ये तो है ही है, फिर उसके बाद अगला नंबर क्या आ जाएगा, 0.6, 6 से आगे 7, तो कितना आ गया, 0.7, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा 0.92, तो 0.92, 0.9 तो है ही है, 0.9 में नेक्स्ट नंबर प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, 1.0, तो कितना आ गया यहाँ से, 1.0, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर एफ। तो यहाँ से देखो 0.57, तो ये बन गया 0.5, 0.5 के बाद यहाँ से बेटा अगला नंबर 0.6, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, राइट एज द फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और जो आंसर आएगा उसको उसकी लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, कैंसिल आउट कर दो जितना कैंसिल कर सकते हो। तो कितना बनेगा, 0.60, डेसिमल रिमूव करोगे तो 0.60 बाय में 1, और 1 के बाद डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो कितनी 0, 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया, 3/5 से ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते, ये आपका आंसर। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा एक बार ध्यान से, बी पार्ट आपका कह रहा है 0
0.05। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आपका न्यूमरेटर एज इट इज़, बाय में 1 और 1 के बाद कितनी जीरो, जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2, तो 5/100 तो कितना आ गया 1/20 इज योर आंसर। तो कितना आ गया 1/20 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है 0.75। तो बेटा सबसे पहले न्यूमरेटर एज इट इज़, ये नंबर एज इट इज़ और बाय में 1। बाय में 1 का मतलब क्या है, इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं 2 डिजिट डेसिमल के बाद, तो 2 जीरोस लग जानी है, कैंसिल कर दो। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया 3/4। इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा ध्यान से 0.18। सबसे पहले वही डेसिमल रिमूव करोगे, डेसिमल कैसे रिमूव करोगे, ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, डेसिमल हटा के और डिवाइड में क्या आ जाएंगी 2 जीरोस, तो कैंसिल करो, 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना आ गया 9/50 इज योर आंसर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर ई। तो ध्यान से देखना बेटा, पार्ट नंबर ई में आपने क्या करना है, पार्ट नंबर ई है 0.25। 0.25 तो डेसिमल रिमूव किया तो कितना बन गया बेटा फ्रैक्शन 25/100। 1 के बाद कितनी जीरो 2 जीरोस, तो क्या बन गया 1/100। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया 1/4। एफ पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है 0.125। ठीक है, सबसे पहले वही डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 125/1 के बाद कितनी जीरो 3 जीरोस, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 3, तो 3 जीरोस। 25 6 ज़ा 25 4 ज़ा, जीरो आपका एज इट इज़, और भी कैंसिल हो रहा है तो कर दो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/20 इज योर आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज देखो बेटा ध्यान से, जी पार्ट 0.066। तो क्या आ जाएगा 66/1000। कितना 1 के बाद कितनी जीरो, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं कितनी 1 2 3, तो 3 जीरोस। जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो, 3 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा और 00, तो आंसर क्या आ गया 33/500 इज योर आंसर। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।